नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पृथ्वी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिटी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज मैं आया हूं सरहिंद। पंजाब में सरहिंद है, जो आपका ये जो नाम है आपने सुना हुआ भी होगा। और सरहिंद के यहाँ पे है जो फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में, ये गुरुद्वारा की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। इस गुरुद्वारे के बारे में आप सभी जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे जो छोटे साहिबजादे थे, उनका यहाँ पर जो ठंडे बुर्ज में भी रखा गया था, उनको यहाँ पर दीवारों में चिनवाया भी गया था। और यहीं पर उनकी जो समाधि बनाई गई थी, यहाँ के जो वजीर टोडरमल थे उनके द्वारा उनकी समाधि बनाई गई थी। कहते हैं कि जो संसार की सबसे महंगी जगह है वो यहीं पर बिकी गई थी, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने जो साहिबजादों के लिए जगह देने के लिए अशरफियां, जो सोने की अशरफियों जितनी जगह के लिए उन्होंने यस किया था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि यहाँ के जो राजा थे, उनके मन में लालच आ गया था। वो अशरफियां सीधी बिछाने की बजाय उनको खड़ी करके जितनी उन्होंने अशरफियां बिछाई थी उतनी जगह उनको दी थी, और वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा महंगी से महंगी जगह थी। तो इसी गुरुद्वारे के आपको मैं दर्शन कराने लाया हूँ। यहाँ पे ग्रंथी हैं जो उनसे भी मिलवाऊंगा। मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल है, सभी भक्तजन भी आए हुए हैं। और इस गुरुद्वारे की पूरे इंडिया में नहीं, पूरे संसार में पूरी मान्यता है। तो मैं यहाँ के ग्रंथी से भी मिलता हूँ, आपको उनकी जानकारी दिलवाता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा ये चैनल सिटी ऑनलाइन। ये सारी तो इस तरह जो यहाँ की संगत है, वो छोटे साहिबजादे जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी, दीवार में चिनवाया गया था। तो उनके दर्शन करके यहाँ पे की जो संगत है वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है। और इस तरह बहुत ही यहाँ पर सेवकों की भीड़ रहती है। एक ही जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ का वो स्थान है जहाँ पर दीवारों में साहिबजादों को चिनवाया गया था। जो पवित्र स्थान है, यहाँ पर दर्शन करके सभी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और इस तरह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी भक्तजन वगैरह है, वो किस तरह अपनी कार्रवाई करते हुए, किस तरह अपना दर्शन करते हुए, सबको अपने भाग्य को चमकाते हुए, ये फतेहगढ़ साहिब का दूसरी जगह जहाँ पर गुरुद्वारा है। सब कुछ करने भैया, जब आप तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि जिस तरह छोटे साहिबजादों की याद में ये जो गुरुद्वारा बनाया गया है, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को किस तरह संस्कार दिए जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपने पापा की गोदी में है, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी सरदार जी, आपको कैसा लग रहा है गुरुद्वारे में आकर? ਇੱਥੇ जी मन ਨੂੰ शांति मिलती है जी हमेशा आके। तो आप बच्चों को जो साथ लाए हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ के भी फिर अपने आप आउणगे। तो ये जो स्थान है माता गुजरी के नाम से और साहिबजादों के नाम से है, तो इनकी माता जी भी साथ में, इनसे पूछना चाहूँ आप बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहेंगे? देखो संस्कार ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ करे। तो ये है माता पिता के संस्कार, जो जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे वैसे ही वो आगे बढ़ते रहेंगे। और इस तरह मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ और भी आए हुए हैं, और किस तरह यहाँ बच्चों का फोटो सेशन भी हो रहा है और गुरुद्वारे में लाया जा रहा है। एक और मैं जुगल जोड़ा खड़ा है जो अपने बच्चे के साथ है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ठीक है सर। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆने ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਨ, ਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪ ਵੀ। बेटा वाहेगुरु बोलोगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ जय जय करो वाहेगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे साथ जुड़े हैं सुखप्रीत जी जो यहाँ के एक प्रमुख सेवादार भी हैं और यहाँ की जो सारी जानकारियां वो रखते भी हैं। आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं इनके साथ जुड़ रहा हूँ और इनसे पता करते हैं कि इस गुरुद्वारे की क्या क्या मान्यता है। सरदार जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो ये बताइए जी जो ये अपना गुरुद्वारा है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि यहाँ पर साहिबजादों ने अपनी शहादत दी थी। तो मुझे ये पूरा विस्तार से बताइए कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ था, ये गुरुद्वारा कैसे बना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੋਹਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਰੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਜੋ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਥਾਨ ਸੀ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਡੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कहने का मतलब है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਕੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਕੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा मैं एक चीज और दसी है कि उस टाइम कह रही सी दिसंबर सी ते मेरे साइड च जो ठंडा बुर्ज वगैरह हैगा ते उस जगह रखा गया सी पूरे उस टाइम सर्दी दी ठंड पै रही सी पूरी तां रखा गया सी। ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਨ ਮੰਨ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਤਸੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਕਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਲਾਈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਚਾਊਗਾ ਉਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਥਾਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। यानी जिथे अपनी पालकी बनी हुई है नीचे, हाँ जी। वो प्रॉपर वही जगह है जिथे दीवारें च ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਰਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤਸਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ जी ने अपने यानी कि संस्कार किया ਸੀ माता गुजर जी ਦੇ छोटे साहिबजादे दी गई है। यहाँ पे हमारे जो ग्रंथी लगा लो या यहाँ के सेवक लगा लो, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है कि किस तरह साहिबजादों ने अपनी शहादत दी थी। उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा था, क्योंकि कहते हैं कि किसी को भी अपने धर्म से प्यार जरूर होता है। अगर हम कोई दूसरा धर्म जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं तो ये चीज गलत है। अपने धर्म में रहकर अपनी शहादत देना उन्होंने स्वीकार किया। तो ये थे छोटे वो साहिबजादे। तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको लेकर आता रहूंगा आपके पास। तो आज हम पंजाब में आए थे, तो आपको मैंने ये गुरुद्वारे की भी जानकारी दी है। तो इस समय हम पहुंचे हैं जो यहाँ का गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहिब। मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पर जो संगत है वो आ रही है जा रही है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी थे, और उन्होंने यहाँ पे माता गुजरी जी के साथ बिल्कुल ठंडे समय में यानी सर्दी के समय में यहाँ पर उन्होंने इसमें 3 दिन कड़कती सर्दी में भूखे रहकर यहाँ पर कैद रखा गया था। और यहीं पर से जो यहाँ के जालिम सिपाही साहिबजादों को लेकर जाते थे, जुल्म सितम करते थे और यहाँ से सूबे की कचहरी में लेकर जाते थे। उसके बाद यहाँ पर उनको माता गुजरी से अलग किया गया, जिसके कारण उनके वियोग में यहाँ पे माता गुजरी ने यहाँ पे अपनी शहादत दी थी, यानी कि यहाँ पर वो शहीद भी हुए थे। और यहीं पर गुरु घर में प्रेम निभाते हुए भाई मोतीराम मेहरा जी ने माता जी को और साहिबजादों को यहाँ पर दूध पिलाने की सेवा भी दी थी। तो ये उनका एक महान त्याग था। जो इस तरह यहाँ पर इस गुरुद्वारे में हम आए हैं तो हमें पता लगा कि किस किस तरह से जो हमारे साहिबजादे थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, जो अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा गए हैं। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। देखते रहिए मेरा ये चैनल। आपको पता है कि जब भी हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर एक सरोवर जरूर होता है, और उस सरोवर भी श्रद्धा का एक स्रोत है, जहां पर यहाँ पे जो भी सेवक आते हैं उस सरोवर में नहाते भी हैं, अपने हाथ पैर भी धोते हैं। और इससे अलग मैं और भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मछलियां आई हुई हैं। इन मछलियों को प्रसाद वगैरह भी दिया जाता है और सभी संगत बैठकर इसका आनंद भी लेती है। तो जहां भी हम पवित्र स्थान होते हैं, जहां भी हम जाते हैं, वहां पर सभी श्रद्धा से अपना कार्य करते हैं और अपना मन एक भगवान की तरफ लगाने में एक ये भी एक अच्छा स्रोत है। तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको और भी देता रहूंगा। देखते रहिए मेरा ये चैनल।